All right, shifting our focus to big news that we're tracking as far as Brij Bhushan Sharan Singh is concerned. In fact, the suspense over the Kaisarganj seat, sources suggesting that party to field Brij Bhushan's family. In fact, sources also saying BJP to field Bhushan's son from the seat and party likely to field Karan Bhushan. Ravikant, my colleague, joins me for more. Ravikant, good morning. जहां तक सूत्र बता रहे हैं शायद ब्रिज भूषण नहीं लेकिन उनका फैमिली को सीट से खड़ा किया जा सकता है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इस वक्त? देखिए, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से 2 सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को अभी तक तय नहीं कर पाई है। उसमें पहली सीट रायबरेली की है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार नहीं दिया। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई थी कैसरगंज, चूंकि ब्रजभूषण उस एरिया में एक बड़ा नाम है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि बिना उनकी सहमति के किसी और को टिकट दिया जाए, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की है और उन पर जिस तरीके के आरोप महिला खिलाड़ियों ने लगाए थे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको अपना टिकट देती वहां पर, तो वेस्टर्न यूपी के साथ साथ हरियाणा में जो जाट बेल्ट है वहां पर बीजेपी को यह लगता था कि भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। ऐसे में बीजेपी ने एक फॉर्मूले के तहत उनसे बातचीत की, उनको ऑन बोर्ड लिया और उनको कहा कि जब तक इस पूरे मामले में निर्णय नहीं आ जाता है, अदालत के द्वारा आपको क्लीन चिट नहीं मिलती है, तब तक आप चुनावी मैदान में नहीं उतरिए और आपकी जगह पर आपके परिवार के ही लोगों को हम चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी अब से कुछ ही देर बाद यानी 1-2 घंटे के अंदर आधिकारिक तौर पर उनके उम्मीदवारी के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने अपना टिकट अनाउंस नहीं किया, इसीलिए समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी उस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर रही थी। लेकिन 3 तारीख आखिरी डेट है नामांकन की। ऐसे में आज सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना होगा। रायबरेली से भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के अनाउंसमेंट के कुछ घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। फिलहाल यही जानकारी है हमारे पास कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिल रहा है और इस बात की जानकारी उनको दे दी गई है। उनके छोटे बेटे को कंसीडर किया गया है और कैसरगंज की लोकसभा सीट से उनके छोटे बेटे को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार रही है डैमेज कंट्रोल के साथ। जी रविकांत, बट एज यू पॉइंट दैट आउट, अ क्विक फॉलो अप क्वेश्चन, जहां तक ये सीट की भी बात करें, बीजेपी के लिए काफी मुख्य सीट है, लेकिन जो इम्पैक्ट रहेगा टू बी फील्डिंग उनके फैमिली से एंड नॉट ब्रिजभूषण सिंह, क्या आपको लगता है ऑन ग्राउंड उसके इम्प्लीकेशंस होंगे पार्टी के लिए? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो इस बात को बखूबी जानती है कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण की सहमति के बिना कोई भी उम्मीदवार नहीं जीतता है, क्योंकि 91 से अगर आप रिकॉर्ड देखें तो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह वहां से लोकसभा का चुनाव जीतते आए हैं। जो प्लेयर्स थे, जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स थे, जो जाट बेल्ट में अपना डोमिनेंस रखते थे, जहां पर बीजेपी को लगता है कि 6वें फेज में हमें नुकसान हो सकता था, उनकी प्रमुख डिमांड ये थी कि आप किसी को टिकट दो लेकिन इनको हटाओ, इनका टिकट काटो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरा मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट में ये सब जुडिस मामला है, लेकिन अगर बीजेपी उनको उतार देती तो जाट बेल्ट में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता था। और जो मातृ शक्ति वंदन बिल है, नारी शक्ति वंदन बिल, जिसमें बीजेपी ये कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, उसको डेंट पहुंचता है। इसीलिए बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस सीट पर डिले किया गया, जानबूझकर डिले किया गया। हालांकि कल नामांकन का आखिरी तारीख है, इसीलिए बीजेपी को आज टिकट अनाउंस करना होगा और ब्रजभूषण शरण सिंह से बातचीत करने के बाद उनकी फैमिली में ही ये टिकट दिया जा रहा है, ताकि जो लोकसभा की 4-5 सीटें हैं जहां पर उनका प्रभुत्व है, Ravikant, I have to interject you there, but for the moment, thank you very much for not only getting us the latest essentially as to what the party is mulling over, but the implications of the same if this actually comes through. Let's leave it at that for the moment. Let's